जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 10। लेक्चर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज आपने उसे पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसे सवाल मतलब आने के मोस्टली चांसेस रहते हैं। एक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बाद में आप पढ़ेंगे पोटेंशियल, उसके बाद में आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल इंपॉर्टेंट है, डाइपोल से सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो क्यों ना हम एक बार लास्ट वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करके फिर हम प्रीवियस ईयर के थोड़े सवाल लगा के देखते हैं कि भाई जो हमारे एआईपीएमटी में या फिर आपके नीट में जो सवाल आए हैं उनमें से कुछ कुछ सवाल हम करके देखते हैं क्या वो हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन सबसे पहले उसमें लास्ट क्लास हमने सीखा था वो थोड़ा देख लेते क्या क्या सीखा था हमने। हमने एक बात तो ऐसी सीखी थी कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। सही बोल रहा हूं, ये आया था आपके पास। ठीक, ऐसा कब आया था? जब आपने क्या माना था? आपने जब ये माना था कि इंफिनिटी पे यू एट इंफिनिटी कितना, जीरो। और अगर आपके पास इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू नॉट होगी तो किसी गिवन पोजीशन पे कितनी हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू आर प्लस यू नॉट। इतनी बात सही है? ठीक, फिर हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे Q1 Q2 की वैल्यू क्या पुट करनी है, विद साइन। ये बात ध्यान रखना, ये गलती नहीं करनी है। क्या? Q1 एंड Q2 पुट विद साइन, पुट विद साइन। बहुत बढ़िया, चले आगे। ठीक, इसके अलावा हमने ये देखा भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आती है आपके पास? दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इतना सही। एक और चीज आपने सीखी थी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। दोस्त ये वाला एक्सप्रेशन कब आता है? ये हमेशा सही है, कोई स्पेसिफिक केस में सही है? कौन से वाला कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स? ये कब सही है? ये तभी सही है आपके पास जब क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा हो तेरे पास, जीरो आ रहा हो। क्लियर? अगर तेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा तो ये एक्सप्रेशन तू यूज कर सकता नहीं है। आइए हम पहले एक सवाल देखते हैं जो आपके पास में एआईपीएमटी 2005 में पूछा गया है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे। सवाल का अगर आप डायग्राम देखेंगे, पहले आप सवाल नोट कर लीजिए, आप सवालों खुद अटेम्प्ट करके देखिए, फिर अपने सवालों खुद सॉल्व करेंगे। हाँ भी देख लिया आपने सवाल, आइए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सवाल में ऐसा बोल रहा है आपके पास कि एज पर डायग्राम ए पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। मैंने यहां पे ऐसे ओरिजिन पे कितना चार्ज रख दिया, आपने Q चार्ज को रख दिया। बहुत बढ़िया। वर्क डन इन टेकिंग अनदर चार्ज माइनस Q फ्रॉम पॉइंट, यहां पे ऐसे एक पॉइंट है आपके पास कितना, 0,A और इस पॉइंट का जो नाम है वो पॉइंट का नाम है A। और यहां पे एक दूसरा पॉइंट है B, उसका नाम कितना दोस्त तेरे पास, दैट इज A,0। क्लियर? अब आपको क्या बोला गया कि जब चार्ज आपके पास में A से B आप लेके आते हैं, चार्ज कहां से कहां पे लेके आते हैं, A से B अगर आप लेके आते हैं तो क्या पूछा गया, वर्क डन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो यार ये कैसे करेंगे, किसके द्वारा वर्क डन पूछा गया आपसे, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पूछा गया। तो वर्क डन एक्सटर्नल किसके बराबर आता है आपके पास, डेल्टा यू। ठीक, इनिशियली चार्ज कहां पे था आपके पास, यहां पे था, और कितना चार्ज था, माइनस क्यू। तो आप क्या लिखेंगे, जब ए वाले पॉइंट पे आपके पास चार्ज था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, यू इनिशियल, इन दोनों के बीच में, दैट इज माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए। सही। अगर ये वाला चार्ज आपके पास में यहां पे आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए। क्यों ऐसा हुआ, देख जब यहां पे चार्ज था तो दो चार्ज ऐसे पड़े हैं, पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर। और जब ये चार्ज यहां पे आ गया तब भी कितना, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय ए। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास सेम है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा तेरे पास, जीरो आएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी कितना आ गया आपके पास, जीरो आ गया। क्लियर? तो एक सिंपल सवाल था, कोई इसमें टफनेस नहीं है, इजी था। बस आपको वो चीज पता होनी चाहिए कि जो डेल्टा यू आता है वो नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आता है, और डेल्टा यू किसके बराबर आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ये चीज तो दिमाग में रखेगा, सवाल होगा। तो ये सवाल हो गया। आइए अब तो चलते हैं दूसरे सवाल पे। बच्चों अभी हम कर रहे हैं एएपीएमटी 2015 का एक सवाल जो वापस आपके वर्क डन से रिलेटेड है, पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो सवाल आपके सामने ये रहा, आप सवाल देख लीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सवाल को आप छाप के और सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। हम एक्चुअली देखना चाहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर आया और हम जो कर रहे हैं उसमें कैसी सिमिलरिटी है, वो हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। ये सब आपके पास भी अवेलेबल है, पर एक हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उससे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे।
आइए अब इस सवाल को हम अटेम्प्ट करते हैं। सवाल में क्या बोला गया, इनिशियली ये Q3 चार्ज यहाँ पे था, ओके, तो हम पहले सबसे इनिशियल पोटेंशियल ये निकालते हैं। इनिशियल पोटेंशियल सबसे पहले इस वाले पेयर को उठा लेते हैं। इस वाले पेयर के लिए क्या लिखेंगे, K Q1 Q3 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब इस वाले पेयर के लिए कर लेते हैं, तो कितना आएगा, प्लस K Q1 Q2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। एक और पेयर बच गया, ये Q2 और Q3 का, वो भी लिख लेते हैं। पहले Q3 यहाँ पे था ना आपके पास, दैट इज K Q2 Q3 डिवाइड बाय डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस कितना होगा आपके पास 50 सेंटीमीटर, आपने इसको 50 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक। ये तो हो गया आपके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनल निकालते हैं। फाइनल वाले केस में Q3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों पेयर की लिखी आपने, कितनी लिखी, K Q1 Q2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर। कौन से पेयर की लिखी है, इन दोनों की लिखी है। फिर आप इन दोनों की लिखिए, कितना आएगा, प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर। बिकॉज आपको बोला है सर्कल का पार्ट है तो ये रेडियस के बराबर होगा। प्लस यहाँ पे कितना है आपके पास, K Q2 Q3 डिवाइड बाय कितना, 10 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपको क्या निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना आ जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल अगर आप देखें तो कितना है, K Q1 Q3 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर प्लस K Q1 Q2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर। ये तो इनिशियल लिख दिया आपने तीनों टर्म्स। फाइनल ये फाइनल लिख दिया, माइनस कर दो इनिशियल से। तो K Q1 Q3 डिवाइड बाय 40 सेंटीमीटर माइनस K Q1 Q2 डिवाइड बाय 30 सेंटीमीटर और प्लस माइनस K Q2 Q3 डिवाइड बाय 50 सेंटीमीटर। अब आप देखिए क्या क्या कट रहा है आपके पास, ये K Q1 इससे साफ हो गया, 30 कट रहा है, ये इससे साफ हो गया। तो नेट कितना बचा आपके पास, नेट बचा डेल्टा U, दिस इज K Q2 Q3 डिवाइड बाय 1/10 माइनस 1/50। ओके, अगर आप इसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा ना, दिस विल बिकम 4/50 और K Q2 Q3। अब यह टर्म सेंटीमीटर में है, क्यों ना इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह टर्म कितनी बन जाएगी आपके पास, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 कर दो इसको, ठीक है। तो ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया तो कितना है, 8 Q2 Q3 डिवाइड बाय K की वैल्यू पुट कर दो 4πε। सवाल में क्या बोला, ये वाली टर्म किसके बराबर है आपके पास, इसने बोला दिस टर्म इज इक्वल टू Q3K डिवाइड बाय 4πε। इससे ये साफ हो गया, Q3 से Q3 साफ हो गया, तो K की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 Q2 आ गई K की वैल्यू, ठीक है बच्चों, ठीक है। सवाल है आपके पास, उसमें बोला गया आपको, पहले आपके पास सवाल की थ्योरी पढ़ लीजिए, सवाल देख लीजिए, फिर मैं आपको डिक्टेट करवाया तो सवाल में क्या लिखा हुआ है। सवाल में बोला गया कि ये दो चार्जेस हैं, ये तो फिक्स है आपके पास ना, ये यहाँ पे है और यहाँ पे Q चार्ज पार्टिकल है, इसका मास कुछ आपके पास m है, इस Q चार्ज है, इसका मास कुछ m है, सब सेम चार्ज है, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, इन दोनों की वैल्यू सेम है, इसके जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा डिफरेंट है। सवाल बोलेगा व्हाट इज मिनिमम वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m सो दैट इट विल क्रॉस द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू फिक्स्ड चार्जेस। बता भी चाहते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को कितना वेलोसिटी देके छोड़े, मतलब इसकी वेलोसिटी हमने यहाँ पे v नोट लिखी है, इसकी v नोट की वैल्यू कितनी हो ताकि ये कहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए। अब सर इसको यहां पहुंचने में दिक्कत क्या हो रही है, यहां पहुंचने में दिक्कत ये हो रही है कि ये जो चार्जेस है आपके पास में, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ये इसको बोल रहे इस तरफ आना नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ वेलोसिटी देके छोड़ना पड़ेगा ताकि आप इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचा पाए। अगर दोस्त आपने इसको यहां से लेके यहां तक पहुंचा दिया ना, जस्ट यहां तक, तो थोड़ा सा आगे जाते अपने आप ये दोनों चार्जेस रिपल्सिव फोर्स लगा के इसे इधर भेज देंगे। वापस सुन मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमने इस चार्ज को जस्ट यहां तक पहुंचा दिया तो थोड़ा सा आगे भी अगर अपने आप चला जाएगा ना, थोड़ा सा आगे आपने इसे इससे बिल्कुल थोड़ा सा आगे भी अगर आपने चला दिया तो उसके बाद में इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में अगर आप इस वाली लाइन की इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे तो इस चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा ना, तो आगे अपने आप चला जाएगा। मतलब आपका टारगेट है बस सेंटर तक पहुंच जाए कैसे भी करके, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी ये आपको बताना है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इस सवाल को सोल्व करेंगे। हाँ भी हो गया बच्चों। देखो सवाल ही इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपसे सवाल आप एक करने की एबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, तो आप सवाल को प्यार करना सीखिए। तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, मुझे पता है कि यार यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं। एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्सेस का जो वर्क डन हो वो जीरो हो। तो इन चार्जेस को होल्ड करने के लिए किसी ने पकड़ के तो बैठा होगा। अगर वो उसे पकड़ के नहीं बैठता तो ये रिपल्सिव फोर्स लगा के इसको भगा देते, तो मतलब पकड़ने के लिए तो कोई बैठा है। पर अगर पकड़ने के लिए कोई बैठा है पर उस फोर्स का वर्क नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप इस वाले पे ऐसे फोर्स लगा खड़े हैं, एफ फोर्स लगा के, फिर आप बोलेंगे आपने कितना वर्क किया, तो आपने जीरो वर्क किया। क्यों जीरो वर्क किया? बिकॉज जिस पॉइंट पे आपने फोर्स लगाया उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये बात समझ में आता है ना? वो कूली जो उठा के खड़ा रहता है पूरे दिन तक, तो हम बोलते हैं उसका वर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि कूली ने उसको फोर्स तो लगा रखा है पर उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो आपके पास क्यू चार्जेस है ये फिक्स है, इस पे फोर्स तो लग रहा है पर उस फोर्सेस का आपके पास में वर्क डन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि इस वाले केस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है। और अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो है तो आप क्या लगा सकते हैं? एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो मैंने बोला कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। अब आप लिखिए सबसे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो आप देखिए ये एक पेयर हो गया आपके पास, ये एक पेयर हो गया, ओके, ये दूसरा पेयर हो गया, बहुत बढ़िया, और एक ये तीसरा पेयर हो गया। टोटल 3 पेयर है आपके पास में, ठीक। पर आप सोच के देखिए, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा, चलो आप देखिए तीनों को लिखते हैं ना, फिर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इन दोनों की वजह से लिखा हमने, कितना लिखा? के क्यू क्यू डिवाइड बाय 5 मीटर। इस वाले पेयर की लिखी, फिर इस वाले की लिखी, वो भी इतनी आएगी तो ट्वाइस कर दिया, इतना सही। फिर इस वाले पेयर की लिखी, वो कितना है आपके पास? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 6। अरे इतना चमक रहा है। इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने बोला हाफ एम वी स्क्वायर, जो हमें निकालना है। फाइनल देख, फाइनल ये वाला चार्ज कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। अगर ये चार्ज यहां पहुंच गया तो इन दोनों की पोटेंशियल कितनी बनेगी आपके पास? दैट इज के क्यू क्यू डिवाइड बाय 3 का ट्वाइस, इन दोनों का और फिर इन दोनों का। इज इट क्लियर? और फिर इन दोनों का भी लिखना पड़ेगा। यहां पे चार्ज आ गया था, क्यों सर जी? इन दोनों का लिख दिया, इन दोनों का लिख दिया, इन दोनों का भी तो लिखना पड़ेगा। तो कितना है प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 6 प्लस इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको क्या करना है? आपको इस जस्ट चार्ज को जस्ट यहां पहुंचाना है। अगर जस्ट यहां पहुंचा दिया तो आपका काम हो जाएगा, और अगर जस्ट पहुंचाना है तो बस वहां पे जस्ट पहुंचे, तो जब उस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई तेरे पास? 0। बढ़िया है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। आप एक टाइम से, अभी तो आप नए नए हैं, एक टाइम बाद आपकी जब मैच्योरिटी आ जाएगी इस टॉपिक के ऊपर, तो आप ये वाली पोटेंशियल नहीं लिखेंगे। आप मुझे बोले सर आप सवाल करो, तो मैं सवाल तो खुद सॉल्व करता हूं, तो मैं ये एनर्जी नहीं लिखता हूं, ये वाली और ये वाली। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों चार्जेस में, वो इनिशियल केस में और फाइनल केस में सेम है ना, क्योंकि इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन नहीं बदल रहा। और अगर इन दोनों की पोटेंशियल सेम है तो आप पहले भी लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, फिर काटेंगे इससे, तो आप लिखो ही मत। मेरी बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? अगर आप यहाँ पे दिमाग थोड़ा लगाएंगे, आप यहाँ पे दिमाग वाली बात लिख लीजिए। क्या दिमाग वाली बात है? कि आपको पता था कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इस प्रोसेस में बदल नहीं रहा, तो इन दोनों के जो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी का टर्म था उसे आप स्किप कर सकते थे। इज इट क्लियर? अब ये आपके पास सवाल सॉल्व हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना आ रहा है? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचा तेरे पास? 2/3। यहाँ पे ये मीटर के लिए एम था ना, तो इसको हटा देते हैं, तो वहां पे आएगा 2/3, और यहाँ पे -2/5, कितना है आपके पास? के क्यू क्यू। इज इट क्लियर? तो यहां से आपके पास कितनी टर्म आ गई, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये टर्म बन गई 15, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 10 आ गया आपके पास, और यहाँ पे 4 आ गया, तो कितना आ गया? मल्टीप्लाई के क्यू क्यू, और यहाँ पे आ गया एम बी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास, यहाँ से जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास? 6/15 के क्यू क्यू इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो कितना आ गया? यहां से जो वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू आई वो आई 4/5 एम के क्यू क्यू। तो वी नॉट कितना आ गया तेरे पास? √4/5 एम के क्यू क्यू। समझ रहा है सवाल? तो सवाल सिंपल था, हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स लिखनी थी। पर इसमें एक अच्छी बात ये थी कि आप पहले इस बात को समझना शुरू कर दीजिए कि जिस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बदलेगी उसे स्किप किया जा सकता है। डन? ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक स्टेप और आगे उठते हैं।
टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आप मानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरे चैप्टर में से प्रैक्टिकल लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे यूज होता है? आप ऐसे बात करते हैं अभी सर मेरे फोन की जो बैटरी है वो 5 वोल्ट है, या फिर हमारे रिमोट में जो सेल लगते हैं 1.5 वोल्ट। तो ये वोल्ट जो बात करते हैं ना आप, जैसे पावर आ रही है बताइए 220 वोल्ट, यूएस में पावर जा रही है वो अलग वोल्टेज है। मतलब वोल्टेज क्या आप समझते हैं? वोल्टेज नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो वोल्टेज किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट है। तो आप जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूज करते हैं उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम चीज है वो यहीं पे है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज होता है और प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बाद से जो वेटेज है वो हाईएस्ट रहता है एज कंपेयर टू अदर। कूलम्ब लॉ के सवाल आते हैं पर थोड़े कम आते हैं, पोटेंशियल के, पोटेंशियल एनर्जी के, इन सब के सवाल और डाइपोल के सवाल थोड़े ज्यादा आते हैं। अब आपको इस चीज को सही ढंग से समझना है। पर ये चैप्टर अब ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पे बहुत सारी चीजें पीछे से अब आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। तो वो कई बार क्या होता है, बच्चा मैशअप कर जाता है उन चीजों के साथ में, वो क्या था वो क्या था, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, आपको जैसे वीडियो देखते तो अभी आपको लगे अरे यार ये क्या हो रहा है, मतलब कुछ कुछ मैशअप हो रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप खुद थोड़ा सोचिए। पहले डाउट लिखिए भी आपका डाउट क्या है, वो पहले पेपर पे डाउट लिख लीजिए, फिर डाउट के बारे में खुद सोचिए क्या ये डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, पर आपको हमेशा बेसिक पे जाना पड़ेगा। ऐसा होगा इस चैप्टर के अंदर कई जगह आप ऐसे पहुंच जाएंगे आपको सब पजल हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको वो डाउट सोचना है, उसका सोल्यूशन लेना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक, अब सवाल क्या है आपके पास, बात हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप लिंक कर सकते हैं, किससे लिंक कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। किससे लिंक कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। कैसे लिंक कर सकते हैं? देखिए जो रिलेशन आपके पास में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में था, जो रिलेशन आपके पास में कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में था, वही रिलेशन आपके पास में पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कॉमन भाषा में पोटेंशियल बोलते हैं। वैसे बोलते हैं 9 वोल्ट, तो ये जो 9 वोल्ट है इसको पोटेंशियल बोलते हैं। कितना पोटेंशियल है? 9 वोल्ट है। तो एक्चुअल पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार लोग इसे पोटेंशियल बोल देते हैं, तो वो भी यही बात होती है। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, मैं जो बोल रहा था भी कूलम्ब्स लॉ और ईएफआई में जो रिलेशन है वही रिलेशन किस में दोस्त? तेरे पास पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल में। कैसे? देख, जो तेरे पास ईएफआई था, ईएफआई जो तेरे पास था, ईएफआई वो क्या था तेरे पास, याद है कि तुझे? दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये था आपके पास ईएफआई। और जो आपके पास पोटेंशियल है, जो आपके पास क्या है? पोटेंशियल है, जिसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, वो क्या है आपके पास? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो सेम तो बात है। जो रिलेशन फोर्स और ईएफआई में था वही रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। और फोर्स कहां से निकला था? कूलम्ब्स लॉ से। इस वजह से मैं बोला जो रिलेशन कूलम्ब्स और ईएफआई में था वही रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में है। क्या? अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसने बोला दी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज at a point in an electric field is called electric potential। सही बात है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है आप उसको किससे नोट करते हैं? V से। पोटेंशियल एनर्जी को किससे करते हैं दोस्त? U से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किससे करते हैं? V से। तो V कितना आएगा तेरे पास? V आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और यहां पे अगर आपको याद हो तो हमने किया था F डिवाइड बाई क्यू नॉट। यहाँ पे क्यू नोट क्या था? यहाँ पे क्यू नोट क्या था? क्यू नोट था टेस्ट चार्ज पार्टिकल। दोस्त यहाँ पे भी ये क्यू नोट क्या है तेरे पास? दिस क्यू नोट इज +1 कूलम, और इसको क्या बोलते हैं आप? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर? वैसे अगर आप समझेंगे आपको ये वाली टर्म जैसे मान कभी भी आप पोटेंशियल में फंसे, मेरी बात सुनना सही ढंग से, अगर आप कभी पोटेंशियल में फंस जाते हैं तो आप पूछिए तेरा बेसिक क्या है, तो पोटेंशियल बोलेगा मेरा बेसिक है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज मैं हूं। तो जब भी आप कहीं फंसे तो आप पोटेंशियल एनर्जी के पास जाना, वो आपको जवाब देगा। और आप कई जगह इसके अंदर आपको स्ट्रगल होगा, तो जब भी आपको स्ट्रगल हो तो आप पोटेंशियल एनर्जी के पास जाना, वो आपको जवाब देगा। तो अगर आप इसको ऐसे लिखें, आप बोले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं होती, कहीं पे रेफरेंस मान क्या होता है। तो ये वाली चीज अगर आपने लिखी है तो कहीं पे कुछ ना कुछ रेफरेंस मानना होगा, बिकॉज आप जानते हैं सर एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइन होती नहीं है। क्या डिफाइन होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं ये लिखूं डेल्टा यू बाई क्यू नोट, तो इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा तेरे पास? दिस इज डेल्टा वी। ये क्या आ गया तेरे पास? चेंज इन वोल्टेज या फिर चेंज इन पोटेंशियल। तो आप क्या बोलेंगे? चेंज इन पोटेंशियल। यहाँ पे एक नया स्टेटमेंट भी लिखा जा सकता है, पर आप इससे समझ जाएंगे तो हम वो नहीं लिख रहे हैं। क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं दैट चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
मेरी बात समझ में आ रही है? जो चेंज इन पोटेंशियल जो पर यूनिट चार्ज है वही क्या होता है आपके पास, चेंज इन पोटेंशियल होता है। फाइन। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या बनती है, थोड़ा यूनिट देखते हैं। यूनिट देखते हैं, किसकी यूनिट देखते हैं हम, यूनिट ऑफ पोटेंशियल देखी जाए। आ जा भाई, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल तू देख के बता सकता है क्या, ये पोटेंशियल है, ये क्या है तेरे पास, एनर्जी बाय चार्ज। एनर्जी की यूनिट क्या होती है तेरे पास, जूल। क्या होती है दोस्त, जूल। और जूल पर कूलम तेरे पास क्या होगी, यूनिट होगी किसकी, पोटेंशियल की। और इसका एक फेमस नाम है, वो नाम क्या है तेरे पास, वोल्ट। वो नाम क्या है तेरे पास, वोल्ट। मतलब जो यूनिट है तेरे पास पोटेंशियल की, यूनिट ऑफ पोटेंशियल, उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट बोल देते हैं। तो जूल पर कूलम को क्या बोला फिजिक्स में, वोल्ट बोला। ये एक नया टर्म था। सर इसका नया नाम क्यों दिया, इसका नाम जूल पर कूलम बोल देते हैं, ये इस वजह से दिया बिकॉज ये टर्म इतनी बार यूज होता है, तो उन्होंने बोला यार इतनी बार यूज हो रहा है तो इसको नया नाम दिया जाए ताकि बार बार इसको बोलना ना पड़े। जैसे फोर्स, जैसे वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है, उसको एक नाम नहीं दिया और फोर्स वाले को एक नाम दे दिया, तो वैसे ही इसमें जूल पर कूलम था, इसको नाम दिया गया वोल्ट बिकॉज ये बहुत बार यूज हो रहा है आपके पास, तो हमने इसको क्या नाम दे रखा है, वोल्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपके पास में इसके एक्सप्रेशंस आ गए। अब थोड़ा समझ के देखते हैं यार। मान ले यहां पे मुझसे पूछे कोई एक प्रोसेस क्या है, सबसे पहले प्रोसेस सीखते हैं। सर मान लीजिए मुझे कभी ये सवाल में मिले कि फाइंड आउट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, तो कैसे निकालेंगे, तो उसका जवाब तो ईएफआई देगा। ईएफआई कैसे निकाला था, अगर तुझे किसी पॉइंट पे ईएफआई निकालना होता था तो वहां पे तो क्या रखता था, वहां पे तो पॉजिटिव 1 कूलम रखता था, फिर ऊपर उसके ऊपर क्या निकालता था, उसके ऊपर फोर्स निकालता था, और इस फोर्स को किससे डिवाइड करता था, 1 कूलम से डिवाइड करता था। सेम प्रोसेस यहां पे फॉलो करना है। क्या करना है सर, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना होगा, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना होगा वहां पे दोस्त सबसे पहले कितना रखना है, पॉजिटिव 1 कूलम, जिसको हम टेस्ट चार्ज पार्टिकल बोलते हैं, वो रखना है। ठीक, फिर आपको क्या करना है, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग, किसके कोरस्पॉन्डिंग, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और फिर किससे डिवाइड कर देना है, चार्ज से। अगर तू लिंक बिठा पाएगा दोनों में तो तेरे को आसान रहेगा बिकॉज तो सेम प्रोसेस यहाँ पे ईएफआई में कर चुका है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ऐसे, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, इतनी बात छाप लिया आपने, यहाँ पे बस जगह नहीं थी, नहीं तो वोल्ट यहीं पे लिख लेते सामने, वैसे लिखा जा सकता था, मुझे लगा शायद गायब ना हो जाए, तो यहाँ पे वोल्ट लिख लेना, मतलब 2 बार सहमत कीजिएगा इसको। अब सुनिए, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। क्या प्रोसेस आपके पोटेंशियल निकालने का, सुनना मेरी बात। पहला स्टेप तू बता क्या करना है हमें, अभी हमने बात की थी जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे क्या रखना है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखना है। तो मैंने बोला पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है दोस्त, याद है ना, पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, पोटेंशियल का V, तो मैं यहां पे V भी लिख सकता था। पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल, कीप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। इतना समझ गया, जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के ऊपर आप क्या रखिए, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखिए। सेकंड क्या, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी corresponding to that टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ये कोरस्पॉन्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब वही पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है जो किससे लिंक है तेरे पास, किससे लिंक है, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल से जो लिंक है। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, उसका नाम U हो गया, तो तेरे पास V कितना हो जाएगा, थर्ड स्टेप में लिख लेना यहाँ पे। तो थर्ड स्टेप है दैट इज V कितना हो जाएगा तेरे पास, V हो जाएगा U बाय Q0, और Q0 कहते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले स्टेप में जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखना है, फिर उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग जो भी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपको वो कैलकुलेट कर लेनी है, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है आपको, उस पोटेंशियल एनर्जी को टेस्ट चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर देना है। तो वो 1 कूलम से डिवाइड होना है, तो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, बस यूनिट बदल जाएगी आपके पास। इतनी बात क्लियर है? आप इस स्क्रीन को छाप लीजिए, फिर अपने पोटेंशियल के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। अभी हमने पोटेंशियल के बारे में चर्चा की थी, ये थोड़ा निकालना सीखते हैं पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालनी है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, इसका यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, इसे R दूरी पे, इस पॉइंट का नाम है P, फाइन, और इसकी जो इससे डिस्टेंस है वो कितनी मान ली हमने, R मान ली।
तो हमसे पूछा गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो हम चलते हैं कि भाई पोटेंशियल आया कहां से, पोटेंशियल आया पोटेंशियल एनर्जी से। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, किस किस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है। तो मैंने आपको क्या सिखाया कि जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना हो वहां पे कितना चार्ज रखिए आप, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखिए, रखा आपने पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज। अब इन दोनों की पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है मेरे पास, Vp क्या होता है आपके पास, U डिवाइड बाई क्यू नॉट, ऐसा ही होगा। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, तो पहले मैंने U निकाला। U कितना है दोस्त तेरे पास, तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने देखा तो कितना आया, KQ 1 कूलम डिवाइड बाय R, KQ 1 कूलम डिवाइड बाय R। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर तू Vp निकालेगा, Vp निकालेगा तो क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, U की वैल्यू ये नहीं, इसको डिवाइड कर देगा 1 कूलम से, तो कितना आएगा तेरे पास, KQ बाय R, ये पोटेंशियल आ गया। तो सिंपल है। तो इसको अब तू धीरे धीरे तू इसमें मैच्योर हो जाएगा, तब इसको डायरेक्टली लिख पाएगा, क्योंकि तुझे पता है 1 कूलम लिखूंगा फिर डिवाइड करूंगा, इससे बड़े सीधा ही कर दूं ना। आप अपने दिमाग में रखिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है पर वहां पे 1 कूलम चार्ज रख के लिखनी है और डिवाइड बाय 1 कूलम करना है, तो पोटेंशियल आ जाएगा। इज इट क्लियर। तो पोटेंशियल पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, वो किस पे डिपेंड करता है, इस चार्ज पे। तो अभी हम मान के चल रहे हैं चार्ज पॉजिटिव है। क्लियर है ये बात, ठीक। अब मैं तेको ऐसे बोलूं कि यहाँ पे ऐसे हम कुछ चार्जेस मान लेते हैं, ऐसे 2 चार्जेस मान लेते हैं, ठीक है। एक चार्जेस है Q यहाँ पे और एक इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं -2Q, ठीक। और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है आपके पास में, इस पॉइंट का नाम है O, और इसकी जो दूरी है आपके पास यहां से भी L है आपके पास और ऊपर वाले चार्ज की वजह से भी L है। ये एक नया सवाल है आपके लिए, ये सवाल हो गया आपके पास। इसमें ये बात लिख लेना इस वाले में, इफ Q इज पॉजिटिव, इफ Q इज पॉजिटिव देन Vp भी क्या होगा आपके पास, पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास में इफ Q इज नेगेटिव, अगर Q आपके पास नेगेटिव होगा देन Vp भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब हम यहां पे ऐसे एक पॉइंट मान रखा है हमने O, हमें क्या निकालना है, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट O। तो जो आपको स्टेप बताए गए उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप इस O पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल के बताइए कितना आ रहा है। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। अभी हुआ, अब किया जाए सवाल। हमने क्या बताया था, स्टेप 1 ये था कि जहां पे आपको पोटेंशियल निकालना है वहां पे आप 1 कूलम चार्ज रखिए। मैंने पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रख दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, इस चार्ज के एसोसिएटेड, उसमें लिखा हुआ था एसोसिएटेड, इस चार्ज के जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है ना उसके कोरस्पोंडिंग पोटेंशियल निकालनी है सिर्फ। तो आपने लिखा कि पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं, तो इस वाले पेयर की निकाली, कितना आएगा, K -2Q मल्टीप्लाई 1 कूलम डिवाइड बाय L, सही। इस वाले पेयर की आ गई। अब इस वाले पेयर की निकालता हूं, तो प्लस KQ 1 कूलम डिवाइड बाय L, इतना आ गया आपके पास। अब सर एक ये वाला पेयर भी तो था, इसकी भी तो पोटेंशियल लिखो, नहीं। पोटेंशियल जब आपको किसी पॉइंट पे निकालना है तो उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखे, उस सिर्फ चार्ज के कोरस्पोंडिंग, इस चार्ज के कोरस्पोंडिंग जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जिस जिन पेयर्स में ये चार्ज आ रहा होगा वही पेयर्स लिखने हैं, दूसरे पेयर लिखने नहीं है। तो ये आ गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल क्या होगा, पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाली, तो ये टर्म कितनी आ रही है आपके पास, दिस इज माइनस KQ बाय L, माइनस KQ बाय L, ये आ रहा है आपके पास, मल्टीप्लाई 1 कूलम है। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेगा दोस्त, 1 कूलम से डिवाइड कर देगा, और अगर 1 कूलम से डिवाइड कर देगा तो पोटेंशियल कितना आएगा तेरे पास, दैट इज माइनस KQ बाय L। क्यों, है ना आसान। सेम वही टास्क कर रहे हैं जो हम पहले पोटेंशियल एनर्जी में कर रहे थे, बस आपको वो उस पॉइंट पे इमेजिनरी खुद से चार्ज मानना पड़ेगा, फिर उस चार्ज से आपको डिवाइड करना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी लिखने के बाद। आई होप आपने कर लिया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल है आपके पास, आपको बोला गया कि इफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 10 वोल्ट देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए शोन इन द फिगर। मैंने बोला तोते उड़ के, नहीं समझ में आ रहा भाई साहब क्या हुआ। तो यार जब भी आप फंस जाए तो बेसिक पे जाइए, पोटेंशियल टर्म कहां से आया, पोटेंशियल टर्म आया पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो नहीं है, कुछ है, फाइन। तो आपसे पूछा गया कि बताइए कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी, मान लो U एट इन्फिनिटी कितना होता है आपके पास, U नॉट होता, कुछ होता है U नॉट, और आपको पता है कि मैं V एट इन्फिनिटी देखूंगा, V एट इन्फिनिटी वो कितना हुआ, U नेट बाय Q, ऐसा ही होगा ना भाई। इसका मतलब ये समझ में आ गया, पहले इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो हुआ करती थी, अब कुछ है तो मैंने मान लिया U एट इन्फिनिटी U नॉट होगी, क्लियर। फिर अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी तो कैसे लिखा जाएगा, दैट इज U नॉट, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो U नॉट बाय Q नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है तेरे पास, 10 वोल्ट। इज इट क्लियर, ठीक।
अब मैंने बोला कि यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, मैंने कहा मुझे पोटेंशियल समझ में नहीं आता, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी बेटर समझ में आता है, तो मैंने बोला ठीक है पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो मैंने यहां पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखा, क्लियर। तो मैंने लिखा यहां की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, के क्यू 1 कूलम डिवाइड बाय आर, के क्यू 1 कूलम डिवाइड बाय आर। कितना सही है ये पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये कब लिखते हैं, जब इन्फिनिटी पोटेंशियल जीरो होती है, पर अब क्या इन्फिनिटी पे जीरो नहीं है, इन्फिनिटी पे कितनी है दोस्त, यू नॉट, तो मैंने यू नॉट लिख दिया, इतना सही। अब पोटेंशियल पे आ, पोटेंशियल क्या होता है तेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इस क्यू नॉट, और इस क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, तो मैंने इसको जब डिवाइड करूंगा तो ये तो बचेगा के क्यू बाय आर, इतना सही। और ये क्या बन जाएगा तेरे पास, यू नॉट बाय क्यू नॉट, और यू नॉट बाई क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल कितना आ गया, के क्यू आर प्लस 10। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब भी हम फंस रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं भाई साहब तू कहां से आया, आप बेसिक पे जाएंगे आपको जवाब मिलेगा और हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया, क्लियर है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत हमने जाना क्या, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दोस्त अभी जहां पे आप आ चुके हैं ना इस चैप्टर के, तो वो हम मिड को क्रॉस कर चुके हैं। चैप्टर ज्यादा बड़ा, मतलब कुछ ज्यादा, थोड़ा वो चैप्टर बचा, वो बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं बचा, हमने काफी पार्ट हमने इसका कवर कर लिया। अब इस चैप्टर में जहां पे लोग फंस जाते हैं वो वाला पोर्शन आ गया। इसमें फंसते कैसे, क्या सर बहुत ज्यादा टफ है, ये टफ नहीं है ना, एक्चुअली बहुत सारी चीजें एक साथ इंक्लूड होनी शुरू हो जाएगी तो आदमी को मैशअप हो जाता है, मैशअप हो जाता है मतलब वो पजल हो जाता है, भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी हम इससे आगे हम अपने जो गाड़ी का गियर है वो थोड़ा नीचा कर देते हैं ना, अभी धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। हम नहीं चाहते कि आपके पास में कोई भी कंफ्यूजन बचे, तो अभी अपने स्पीड को स्लो कर लेते हैं। पर आपको भी एक काम करना है, क्या, जब भी आपको कोई चीज वापिस लगे, जैसे मैं जो भी चीज लिखूंगा सब आपकी देखी हुई है, जैसे हम EFI की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, पर कभी कभी ऐसा होगा कि आपको लग रहा है, आपको कंफ्यूज हो रहा है, सर मैशअप हो रहा है, दिमाग में खिचड़ी बन रही है, तो आपको क्या करना, रुकना है। तो आपको पहले उस खिचड़ी को क्लियर करना है, फिर आगे बढ़ना है। मानो सर जी मेरे दिमाग में सर गोलमोल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 1 मिनट रुकिए, आप खुद सोचिए, फिर भी क्लियर नहीं आ रहा तो आप मुझसे डाउट पूछ लीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो अभी हम स्पीड स्लो रखेंगे और बहुत ही आराम से चलेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो ताकि हम पोटेंशियल खत्म कर ले। उसके बाद में चैप्टर हलवा है, लास्ट में कंडक्टर वाला पोर्शन आएगा जो थोड़ा सा अच्छा है, पर ये पोटेंशियल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, अभी हम वापस कर रहे हैं महफिल एक जमाते हैं, हम किसके साथ में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में। तो हमने लिखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम और चर्चा कर रहे हैं, तो साथ में हमारी महफिल चल रही है, तो हमने लिख दिया महफिल विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कुछ नया नहीं पढ़ रहे, जो हम पढ़ चुके हैं उसी के थोड़े और रिजल्ट निकाल के देख रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे बोले सर जी पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल बताओ, तो आप बोलते पोटेंशियल कहां से आया, एनर्जी से आया। कौन सी एनर्जी से आया, पोटेंशियल एनर्जी से। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, तो आप क्या बोलेंगे, सर जी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल। वापिस बोल, क्या, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल यूनिट सेम, सही बात है गलत बात, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल यूनिट सेम, सही बात है गलत बात, गलत बात। क्या, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट क्या आती है दोस्त, बोल क्या यूनिट आती है तेरे पास, जूल आती है। और वोल्टेज की क्या आएगी, पोटेंशियल की यूनिट क्या आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो क्या आएगा, जूल पर कूलम। इसका एक स्टैंडर्ड और बहुत बेहतरीन नाम है, क्या नाम है उसका, वोल्टेज। इतना हम पढ़ चुके थे, ठीक। अब यार हम थोड़ा सा और इस पर चर्चा करके देखते हैं। तो मेरे को बोलता है कि पोटेंशियल ऐसे आएगा, तो पोटेंशियल को लिखूंगा, पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है पोटेंशियल का, डेल्टा वी। किसके बराबर आता है वो, डेल्टा यू डिवाइड बाई क्यू। यहीं से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं, तू मुझे ऐसे बता, अगर मान लो तुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेगा, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेगा, बता प्रोसेस में क्या, स्टेप नंबर 1 क्या, बोल क्या था स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 ये था, जहां पे पोटेंशियल निकालना है वहां पे कितना चार्ज रख, टेस्ट चार्ज रख। टेस्ट चार्ज कौन होता है, टेस्ट चार्ज कौन होता है, टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव 1 कूलम। छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, छोटा सा होता है, उसका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा। बात समझ में आ गई। फिर क्या करते हैं उसके बाद, सेकंड स्टेप बोल, क्या था सेकंड स्टेप, बोल अरे बोल, क्या होता है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप होता है सर जी उस चार्ज से एसोसिएटेड, किससे, उस चार्ज से एसोसिएटेड, सबकी नहीं, उस चार्ज से एसोसिएटेड जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सबकी सब लिखो। फिर क्या करो, उस पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, 1 कूलम से डिवाइड कर दो। मेरी बात समझ में आ रही थी। अब तो मुझे ये बताइए, क्यू चार्ज की वजह से आर दूरी पे पोटेंशियल कितना, बोल कितना पोटेंशियल है क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, के क्यू बाय आर। तो कुछ
पुरानी बातें याद आ रही? पहले क्या था, पहले हम किसी पॉइंट पे फोर्स निकाला करते थे, फिर EFI निकाला, और वो दोनों आपस में एक तरीके से लिंक थे। सेम इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल लिंक है, हम चर्चा कर चुके हैं। अभी हम इसके बारे में थोड़ी और नई नई बातें पढ़ते हैं, इसको बोलने के नए नए तरीके देखते हैं। ठीक, मुझे किसी ने बोला, जो पहली बात तो पोटेंशियल डिफाइन की, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन। तो सर जी पोटेंशियल की बात पूछो पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन, चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन। तो हमेशा क्या डिफाइन होता है? चेंज इन पोटेंशियल। अगर मैंने बोल दिया भाई साहब यहां पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या दोस्त? अगर किसी पॉइंट पे आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता दिया, मतलब आपने कहीं पे कुछ रेफरेंस माना होगा। बिना रेफरेंस आप किसी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता सकते नहीं हो। बहुत बढ़िया। अब सुनना मेरी बात को, देखिए ये ऐसे लिख दिया। अगर मुझे किसी ने बोला, इसके मतलब पोटेंशियल की जो पहली डेफिनेशन थी वो हम पढ़ चुके थे, वो क्या था हमारे पास? दैट इज चेंज, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ना लिख के सिर्फ मैं पोटेंशियल लिखूं तो भी चलेगा ना? इसका मतलब क्या? सिर्फ पोटेंशियल बोल रहे हैं, मतलब कहीं पे रेफरेंस मानना है। तो मैंने क्या बोला? पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। ऐसी कुछ डेफिनेशन शायद आपने पहले पढ़ी थी। हमने जब पोटेंशियल पढ़ा था आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? ऐसे कोई डेफिनेशन थी आपके पास? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही बात लिखी हुई थी। तो मैंने कुछ शॉर्ट टर्म में लिख लिया कि भाई साहब अगर आप पोटेंशियल निकालना होगा तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज करना है। ठीक, अब मुझे किसी ने बोला कि किसी एक पॉइंट है ना आपके पास में, मैं बोलूं ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, दो पॉइंट आपके पास, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है। मुझे बोला जाए कि आप ये बताइए VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो आप क्या क्या बोलेंगे सर जी? किसके बराबर आएगा आपके पास? UB माइनस UA डिवाइड बाई Q नॉट। और Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। सही। इसका एक और तरीके से मैंने लिखा, मैंने इसको लिखा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, कहां से कहां तक? A से B लेके आने में, डिवाइड बाई Q नॉट। और ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लोली। ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लोली। किसी ने मुझे बोला भाई साहब कि B और A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? एक यूनिट चार्ज को इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट में ले जाने पे होने वाले वर्क को आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अरे यार ये तो नहीं देखा, ये कहां से आया? इसको तो मैं जानता हूं, ये तो ये लिखा हुआ, फिर ये कहां से आया? अरे चमक रह गए, कहां से आया? ये कोई नई बात नहीं है, हम जानते हैं भाई साहब क्या, कि जो डेल्टा U आता है वो किसके बराबर आता है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अरे याद कर पुराने दिन जब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर लिखा गया था? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। कब? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो? 0 हो। तो भाई साहब इसका नाम बदल दे, कोई यार मुद्दा एक ही है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बोला कि अभिषेक बच्चन एक अच्छा एक्टर है, एक्चुअल में नहीं है, मान लो ऐसे बोल दिया अभिषेक बच्चन एक अच्छा एक्टर है, ठीक। फिर मुझे कोई बोले अमिताभ बच्चन का बेटा अच्छा एक्टर है, फिर मुझे बोले भाई साहब जया बच्चन का बेटा अच्छा एक्टर है, फिर बोले ऐश्वर्या राय का पति अच्छा एक्टर है। तो भाई घूम फिर के बात तो वही है, मुद्दा तो वही है। अब कल को अगर आपने आप डेल्टा यू को वर्क डन बाय एक्सटर्नल बोले तो बोल दो ना, मुझे क्या क्या दिक्कत है। कल को आप ये बोलेंगे कि सर जी जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? वो ऐसे बोल दीजिए आप कि जो किसी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा उस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे अगर आप लेके जाएंगे तो जो आपके पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा उसका नेगेटिव डिवाइड बाय Q नॉट। वो भी सेम बात है यार, डेल्टा यू किसके बराबर आता है? नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो भाई इसको कोई ऐसा बोल दे कि यहां पे ये जो सेकंड टर्म हमने लिखा इसका अच्छी फॉर्मूला में लिखते, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय Q नॉट, तो तब भी तो सही है। और कोई ऐसे बोल दे नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट, अरे यार तब भी सही है। एक ही चीज के नाम बदल बदल के बोल रहे हो तो बदल कैसे जाएगा वो चीज? मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आपको ये बोले कि भाई साहब किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वो चीज है क्या कि उस पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे मूव करवाने में जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन आएगा, दैट एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुझे दिक्कत होगी क्या? तो बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पहले अभिषेक बच्चन बोला था, अमिताभ बच्चन का बेटा बोल रहा है, एक ही बात है। फिर इसके आगे बोले दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय Q नॉट, अरे वो भी एक ही बात है।
अरे चमक रही है दोस्त मेरी बात, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा वी आएगा, सॉरी डेल्टा यू नहीं आएगा, डेल्टा वी आएगा। तो अगर हम इस डेफिनेशन को, पहली डेफिनेशन तो ऐसी थी आपके पास में, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी भाषा में लिख लेते हैं हम कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज किसके बराबर आता है आपके पास? चेंज इन पोटेंशियल या फिर चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अगर मैं ऐसे बोलूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इतना बोलने से काम हो जाएगा क्या? इतना बोलने से काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? बट डेल्टा यू वर्क डन एक्सटर्नल के हमेशा बराबर होता है या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है? कोई स्पेसिफिक कंडीशन है। पकड़ क्या कंडीशन है? कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए तेरे पास? 0। बहुत बढ़िया। अरे ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा मेरे पास? ये होगा चेंज इन पोटेंशियल। अरे भाई एक ही बात है, क्लियर? फिर अगर आप मैं ये बोलूं कि दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। अब इसमें कुछ बच रहा है क्या? इसमें कुछ छोड़ दिया क्या हमने? कुछ और आएगा क्या? सोच, पकड़, कुछ और आएगा? कुछ नहीं पकड़ना भाई, कुछ नहीं आएगा। डेल्टा यू किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कब होता है? हमेशा होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा तेरे पास? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो हमने भाई साहब चेंज इन पोटेंशियल वर्ड के हमने 3 मीनिंग निकाले। मीनिंग एक ही था, दुनिया ने उसके अलग अलग तरीके से फॉर्मेट में बोल के हमें अलग अलग बता दिया। क्या? पहला तो ये हम जो पढ़ते हुए आए, हमने बोला डेल्टा वी क्या होता है? क्या होता है? बोल क्या होता है डेल्टा वी? ठीक, बहुत बढ़िया, सही बोला। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाय क्यू नॉट। सही। फिर बोला डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। ये भी सही। वर्क डन एक्सटर्नल क्या बन गया तेरे पास? डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। सेम ही आगे घूम फिर के। किस केस में? जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो। फिर अगर कोई ये बोले डेल्टा वी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, अरे वो भी सेम। समझ रही है मेरी बात? तो अगर कभी कोई तुझे पोटेंशियल देख, एक्चुअल में अभी हमें समझ में आ रहा है सब पोटेंशियल आया पोटेंशियल एनर्जी से, क्लियर? पर ये पोटेंशियल अपने आप में इतना बड़ा बन जाएगा कि तू पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे बोला पोटेंशियल एनर्जी छोटी है, पोटेंशियल बड़ा है। जैसे मान ले, ऐसे समझ कि मान ले सचिन तेंदुलकर का बाप का नाम था रमेश तेंदुलकर, ठीक? रमेश तेंदुलकर से सचिन तेंदुलकर आया, पर सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा हो गया कि अब लोग ऐसे बोलते हैं भाई सचिन तेंदुलकर का बाप है, ऐसे नहीं बोलते भाई ये रमेश तेंदुलकर का बेटा है। मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली क्या पोटेंशियल अपने आप में इतना बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे फिजिक्स में कि तुझे पोटेंशियल बड़ा लगने लगेगा एज कंपेयर टू पोटेंशियल एनर्जी। पर एक्चुअल में हुआ क्या? पोटेंशियल एनर्जी बाप है, उससे कौन आया? पोटेंशियल आया। क्लियर? क्योंकि तो फिजिक्स में बहुत बार तू वोल्ट करेगा, करंट के अंदर हम वोल्ट करेंगे, ईएमआई, एसी, बहुत जगह हम वोल्टेज की बात करेंगे। क्लियर है ये बात? तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को एक साथ लिखते हैं यहाँ पे, तो पहले अगर हम इसको ऐसे लिख रहे थे, अभी हम थोड़ा बदल लेते हैं इसको। डेल्टा वी क्या लिखते हैं हम? डेल्टा वी को ऐसे, अरे यार ये डेल्टा वी बनाया ना, इसको लिखा डेल्टा यू बाई क्यू नॉट, ठीक है? इसको मुझे समझ में आता है। और ये किसके बराबर होता है मेरे पास? दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। पर इसमें एक स्पेशल कंडीशन है। क्या स्पेशल कंडीशन है? कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, या फिर किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पर यूनिट चार्ज। दोस्त तीनों बात एक है, तुझे कुछ भी बात मतलब लिखी हुई दिखाई दे सकती है, हो सकता है किसी में कोई डेफिनेशन हो, किसी में कोई डेफिनेशन हो, पर पजल नहीं होना, बेसिक पकड़ के रखना है। अगर तो बेसिक पकड़ के रखेगा तो फिजिक्स तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? तो एकदम पहले तसल्ली से खुद को ऑब्जर्व कर इस पूरे स्लाइड को, फिर रोक ले इसको और पूरा छाप, फिर वापस इसको विजुअलाइज करना, उसके बाद आगे बढ़ना। मास्टर बोल रहा है यहाँ पे चीज थोड़ी रिस्की होती जा रही है, टफ नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपको सतर्क रहना है, कान खड़े रखने हैं। चल भाई इसको छाप ले, आगे बढ़ते हैं।
तो अभी जो हमने पढ़ा हम उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैंने जो पढ़ा एक्सप्रेशन वो था डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू, फिर क्या पढ़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल डिवाइड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है तुझे? इतना सही, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अब मैं एक चीज देखता हूँ ना, तो उसके अलग अलग मायने बताना मुझे। मैं तुझे ये बोलूं, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक पॉइंट है ओ। इस ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, इस ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना, सबसे पहले हमें ये बताना है। यहाँ पे क्यू चार्ज है, इसका सेपरेशन यहाँ से कितना तेरे पास आर है, और इस क्यू चार्ज की वजह से इस ओ पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है। मैं मायने तो बाद में बताना, पहले तो पोटेंशियल बता। पोटेंशियल बता सकता है कि नालायक नहीं आया तेरे को, मैं सिखाया। इज्जत मत डुबो, निकाल के बता कितना आएगा तेरे पास पोटेंशियल एट ओ। पोटेंशियल एट ओ कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एट ओ निकालने तरीके से, जहां पोटेंशियल निकालना है वहां 1 कूलम चार्ज रख दो, रख दिया। फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, निकाल ली, के क्यू 1 कूलम डिवाइड बाय आर। फिर किससे डिवाइड करो? 1 कूलम से। सर क्या पहले 1 कूलम लिखवाना फिर डिवाइड करना, तो छोड़ देते हैं, सीधा निकालते हैं। कितना आएगा? के क्यू बाय आर। क्लियर? इसमें क्या चीज है? मैं बोलूं यार ये इतना आ गया पोटेंशियल, आपने बोला हाँ सब ठीक। मैं बोला पहले तो गीत गा रहा था क्या कि ये गीत गा रहा तुम कि सब पोटेंशियल तो डिफाइन ही नहीं होता, चेंजिंग पोटेंशियल डिफाइन है, तूने कैसे लिख दिया? तो आपने बार बार एक ही बात कर रहे हैं भाई, अगर यहाँ पे ऐसा पोटेंशियल लिखा मतलब कहीं पे जीरो माना, भाई कहाँ पे जीरो मान के लिखा, कहाँ पे जीरो मान के लिखा दोस्त? इन्फिनिटी पे। तो आपने क्या माना? वी एज्यूम दैट पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना? जीरो। हम बहुत आराम से चल रहे हैं, एक स्लाइड की बातें दूसरे में बार बार उठा रहे हैं ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। भाई समझ में आ गई इतनी बात? ठीक। अब मुझे कोई बोले ये क्या है, मैंने बोला ये इस पॉइंट का पोटेंशियल ओ है। वो बोले ये मुझे ही पता है, कुछ और बता। मैंने बोला यार ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज है। उसने बोला और बता। तो मैंने बोला, सुनना भी सही ढंग से, मैंने बोला कि ये एक इन्फिनिटी से, ये क्या है? इन्फिनिटी से एक यूनिट चार्ज को उठा के लेके आना है ओ पॉइंट पे। इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज को उठा के लेके आना है, या फिर आप बोल सकते हैं इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को उठा के लेके आना है। दोनों एक ही चीज है। हमने बोला इन्फिनिटी से एक कूलम चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज को उठा के ओ पे लेके आना है, उसमें एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होने वाला वर्क डन इतना होगा। अरे वही तो बात है यार, ये इसमें कुछ नया नहीं बोल रहा मैं, यही तो है भाई साहब। ये क्या है आपके पास में? इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे पर यूनिट चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन हो रहा है, या फिर इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आने में जो वर्क डन हो रहा है पर यूनिट चार्ज, वो क्या है? पोटेंशियल है। या फिर कोई क्या बोल सकता है, पर उसमें बोलना पड़ेगा स्लोली लेके आना है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी से किसी पर यूनिट चार्ज को लेके आने में, स्लोली लेके आने में जो वर्क डन हो रहा है, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। या फिर कोई ऐसे ही बोल सकता है सर जी इन्फिनिटी से गिवन पोजीशन में लेके आने पे जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा है, दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसमें जो सेकंड वाली डेफिनेशन जो मैंने बोली थी वो थोड़ी फेमस डेफिनेशन है, तो उसको हम लिखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं कि Q बाय R इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन। मेरी बात समझ में आ रही है कि ये जो पोटेंशियल है वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पोजीशन। तो ये इसका वर्क डन होगा। तो ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, ये अभी आपको कुछ बातें चमक रही है, और हम थोड़ा सवाल करेंगे तो और बेहतरीन आपको समझ में आएगा। अच्छा अब एक चीज देख यार, कई बार ना सवाल में क्या गिवन रहेगा, तुझे ऐसा बोलेगा भाई इंपॉर्टेंट बात है जो अभी हम कर रहे हैं ना, इसके बाद वाले जो ये आज वाला लेक्चर, इससे आगे वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पहले बताया था पोटेंशियल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम अच्छा टाइम डिवोट करेंगे इसके ऊपर। तो यार सुन मेरी बात, अगर कभी तुझे सवाल में ऐसे बोला जाए कि एक क्यू चार्ज को इस वाले पॉइंट का नाम है VA, इस वाले पॉइंट का नाम है VB, इस क्यू चार्ज को उठा के लेके गए कहां से कहां? A से B। एक क्यू चार्ज को उठाए लेके कहां से कहां? A से B। तो आपसे बोलेगा बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया?
चार्ज को उठाइए लेंगे कहां से कहां, ए से बी। तो आपको पोटेंशियल गिवन है अब की बार, मतलब पहले बेटे को दिखा दिया, बाप के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई साहब, रिलेशन बताओ यार, अपना दिमाग खराब हो रहा है। रिलेशन है भाई साहब डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो मतलब अगर आप देखेंगे, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। तो मैंने बोला अगर आपको पोटेंशियल गिवन है, चार्ज कहां से कहां ले गया, ए से बी, तो हमने बोला चार्ज मूव किया ए टू बी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस में क्या मल्टीप्लाई करना है दोस्त, चार्ज मल्टीप्लाई करना है। तो आज कर देते हैं, तो करेगा तो ये बनेगा वी बी माइनस वी ए, क्लियर। और ये किसके बराबर होगा, क्यू इंटू में डेल्टा वी। तो ये भी अपने आप में अच्छा है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा वी। अरे सर जी क्या खाक अच्छा है भाई, यही तो है घूम के, पर दोस्त अच्छा है। इसका सीधा सवाल आ जाता है, तुझे क्या देगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा, तुझसे क्या पूछेगा, चेंज इन, मतलब आपको चेंज इन पोटेंशियल देगा दो पॉइंट्स के बीच में, और आपसे क्या पूछेगा, बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना। तो मैं बता दूंगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शाहरुख खान बन गए इस चीज के अंदर। क्या क्यू इंटू में डेल्टा वी करें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा यू। पर दोस्त एक बात का खतरा है, क्या खतरा है यहाँ पे ये खतरा है, क्यू की वैल्यू विद साइन पुट करना है, विद साइन पुट करना। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कभी तो किसी दो पॉइंट्स में जब पोटेंशियल डिफरेंस गिवन हो और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो क्या करना, पहले डेल्टा वी निकाल देना, क्लियर। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा वी क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फिर मल्टीप्लाई क्या कर देना तेरे पास, क्यू मल्टीप्लाई कर देना, पर क्यू की वैल्यू क्या पुट करेगा, विद साइन पुट करना है। अगर नेगेटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो पॉजिटिव। अरे इतनी बात समझ रही है। सर जी अगर मुझसे कभी पूछे बताओ ए से बी मूव करवाने में, अगर यही सवाल होता ए से बी मूव करवाने के अंदर वर्क डन एक्सटर्नल बताओ, अरे डेल्टा यू तो वर्क डन एक्सटर्नल है। नहीं सर चलो ठीक है, मैं सवाल बदलता हूं, कोई मुझसे पूछे ए से बी मूव करवाने में क्या बताओ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बताओ, अरे डेल्टा यू आगे सब आगे, डेल्टा यू सबका बाप है, इन सबका बाप है, वर्क डन एक्सटर्नल कंजर्वेटिव सबका बाप है। इज इट क्लियर। तो हम थोड़ा लिंक करते हैं, पोटेंशियल आया पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वही किसके बराबर आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। इस चीज को लिंक करके दिमाग में सेट कर, मतलब डेल्टा यू मतलब डेल्टा वी किससे आया, डेल्टा यू से। डेल्टा यू कहां से आया था, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये किसके बराबर था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अगर तू इतना दिमाग में सेट कर सकता था भाई साहब, जो कोई फंसा सकता नहीं है। तो ये अपनी कहानी थी, आप इसको छाप लीजिए, फिर हम नई कहानी शुरू करेंगे। हाँ भी बच्चों, जो अपने ने अभी अभी ज्ञान लिया था उस ज्ञान पे बिल्कुल फ्रेश सवाल दिया गया है आपको। क्या दो पॉइंट दिखाए गए, पॉइंट का नाम ए और पॉइंट का नाम बी। पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना, -20 वोल्ट, और बी का कितना, 30 वोल्ट। क्लियर दिखाई दे रहा है, नीले पेन से लिखा हुआ है। अब सवाल पढ़ना सही ढंग से ना। इसने बोला, पहले सवाल ने बोला फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अल्फा पार्टिकल को जानता है क्या, मिला कभी अल्फा पार्टिकल से? क्या होता है अल्फा पार्टिकल तेरे पास, हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है दोस्त, हीलियम का न्यूक्लियस होता है तेरे पास, क्या, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्लोली मूविंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, पहला सवाल। ओके, दूसरे में क्या पूछा, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन, पहले अल्फा पार्टिकल अब इलेक्ट्रॉन, ए से बी। फिर बोला फाइंड डेल्टा यू इन बोथ अबव केसेस। तो ये सवाल है तेरे पास, इस सवाल को चाहिए समझ के फोड़ दे। चल हाँ भाई फोड़ दिया, शुरू करें, आजा। सबसे पहले बोले फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स।
इन स्लोली मूविंग एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले पहले सवाल का आंसर निकाल रहे हैं। आंसर करते हुए पहले सवाल को, तो मैंने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है और स्लोली की बात हुई, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल किसके बराबर आता है, बहुत देर से इस चीज की बात कर रहे हैं, किसके बराबर आता है, डेल्टा यू के बराबर आता है। मतलब सवाल में अब ये बदल गया भाई साहब, वर्क डन बाय एक्सटर्नल मत निकालो, क्या निकालो, डेल्टा यू निकालो। और डेल्टा यू की अभी मास्टर ने बात बताई थी किसके बराबर होता है, क्यू इंटू में डेल्टा वी, और क्यू क्या क्या पुट करना है तुझे, विद साइन पुट करना है। बहुत बढ़िया। अब अगर तू देखेगा ये यहाँ पे सर जी अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम 24। उसके पास जो आपके प्रोटॉन्स है, इसमें कितने प्रोटॉन्स है आपके पास, 2 प्रोटॉन्स है। कितने प्रोटॉन्स है दोस्त, 2 प्रोटॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं तेरे पास, 2 न्यूट्रॉन्स है। तो इसका मास नंबर कितना है, 4। एटॉमिक नंबर कितना है, 2। तो भाई साहब अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा, 2 प्रोटॉन्स का चार्ज होगा। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, बस उसमें पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला कि इसका जो होगा दैट इज, इसका जो चार्ज होगा वो होगा 2 इंटू में 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। इतना ही होगा दोस्त चार्ज तेरे पास इसका। समझ में आ गई ये बात, अल्फा पार्टिकल चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, बोल कितना पोटेंशियल डिफरेंस, क्या 10, क्या नहीं, कितना बे 50। बहुत बढ़िया। तो ये आ गया सर जी 50, आंसर आ गया, खत्म। ये जूल आ गया, खत्म। इसको आप और सोल्व कर दो, सोल्व करना है तो कितना बन जाएगा, ये 100 बन गया आपके पास, तो ये बन गया 160 10 टू द पावर -19 जूल। इज इट क्लियर? ठीक। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, मैं लिखा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। घूम फिर के वापस वहीं पे आते, किसके बराबर होता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या डेल्टा यू के बराबर होता है, क्या बोल क्या डेल्टा यू है माइनस डेल्टा यू, क्या आएगा यहाँ पे माइनस डेल्टा यू। बहुत बढ़िया, बढ़िया शॉट। अब यहाँ पे अगर माइनस डेल्टा यू के बराबर आ गया तो हम इसे क्या लिखेंगे, दैट इज क्यू इंटू में डेल्टा वी। अब क्यू किसका, क्यू इलेक्ट्रॉन का, क्यू कितना होता है इलेक्ट्रॉन का क्यू, दैट इज 1.6 इंटू में 10 टू द पावर -19। और डेल्टा यू कितना, इसको लिख दूंगा यहाँ पे, थोड़ा मेंशन करता हूँ, एक स्टेप और लिख लेते हैं, दैट इज माइनस ऑफ क्यू इंटू में डेल्टा वी। तो यहाँ पे अगर आप देखेगा तो -1.6 10 टू द पावर दिस इज 50। इज इट क्लियर? तो कितना बन गया तेरे पास ये, दिस टर्म विल बिकम 80 ना, दिस टर्म विल बिकम -80 इंटू में 10 टू पावर -19 जूल। देख क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो तू बताएगा ना, ये तेरा काम है। क्लियर? थर्ड में अगर तू देख रहा है तो तुझसे क्या पूछा गया, तुझसे पूछा गया डेल्टा यू बता दोनों केस में। अरे सर जी ये तो इन्हीं सवाल का सवाल है, बिना डेल्टा यू तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे पता है फर्स्ट वाले केस में डेल्टा यू कितना, इतना, और दूसरे वाले केस में डेल्टा यू कितना, +80 इंटू में 10 टू पावर -19। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत है इसके अंदर? अच्छा एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कुछ गलत किया क्या, इसमें गलती दिखाई दे रही है क्या आपको कुछ, ऐसे इसमें गलती दिखाई दे रही है क्या? हाँ इसमें गलती है। क्या गलती है, देख ये माइनस डेल्टा यू बिल्कुल सही, यहाँ पे भी माइनस क्यू इंटू में डेल्टा वी। इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो क्या पुट करना था, विद साइन पुट करना था, तो वो वाला नेगेटिव, यहाँ इसका चार्ज का नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेट कितना बन गया तेरे पास, पॉजिटिव बन गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। अब अगर तू बात करेगा थर्ड चीज क्या तेरे पास, दैट इज डेल्टा यू इन बोथ केस। तो डेल्टा यू तुझे पता है इस वाले केस में कितना है, तो पहले वाले केस में जो आएगा तेरे पास, फर्स्ट वाले में जो डेल्टा यू था वो तो था 160 10 टू द पावर -19, और ये जो रिजल्ट है वो माइनस डेल्टा यू का रिजल्ट है। और तो सेकंड वाले केस में डेल्टा यू कितना आएगा तेरे पास, दैट इज -80 इंटू में 10 टू द पावर -19 जूल। इज इट क्लियर? ठीक है। आइए अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सीधा सवाल है, खटाखट आपसे हो जाएगा। सवाल सिंपल सा, एक लाइन का सवाल है, बस कंसेप्चुअल है, तेरे कंसेप्ट ठीक हो जाए, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूं। सवाल में क्या है, फाइंड वर्क डन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए चार्ज कितना, -2 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम समझता है ना, माइक्रोकूलम कितना होता है, 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू, माइक्रो मतलब क्या होता है दोस्त, 10 टू द पावर -6। पिको का मतलब क्या होता है, पिको 10 टू पावर -12। फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, स्लोली लेके आना है, बिल्कुल स्लोली, आराम से लेके आना है, वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 10 टू द पावर 4 वोल्ट। क्लियर? एक घटिया सवाल है, यहाँ पे फंसना नहीं है, फंसने की और बहुत अच्छी अच्छी जगह है, वहां फंसो क्या, यहाँ फंसोगे। अटेम्प्ट कीजिए सवाल को, फिर अपने सोल्व करेंगे। अभी किया जाए।
सिंपल सी बात है सर, आपने क्या पूछा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, बोल बोल बोल, किसके बराबर, डेल्टा यू के बराबर। कब, सोलिड मेंशन कर दिया काले रंग से। अब ये किसके बराबर आएगा, आपके पास यू आएगा क्यू इंटू में डेल्टा वी के बराबर। अब भाई साहब आप इसके डेल्टा यू बताइए, डेल्टा वी बताइए, डेल्टा वी कितना, कहां से लेके, इन्फिनिटी से लेके। इन्फिनिटी पे कुछ नहीं बोला, मतलब पोटेंशियल कितना, जीरो। कुछ नहीं बोला, आपने रेफरेंस पकड़ा तो जीरो पकड़ा होगा ना वहां पे। और कुछ नहीं बोलते, हम ये मानते हैं इन्फिनिटी पे जीरो पकड़ा होगा, तो इसका मतलब सर जी ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, इसका नाम कुछ बी, इसका नाम ए मान ले। इस पॉइंट ए का पोटेंशियल है कितना है, 10⁴, और इसने कहां से उठा के लेके आए, इसने आप इन्फिनिटी से उठा के लेके आए, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है आपके पास, दिस इज जीरो। ठीक, अगर ऐसा है आपके पास कि यहाँ का पोटेंशियल 10⁴ और वहां का जीरो, तो चेंजिंग पोटेंशियल कितना है आपके पास, चेंजिंग पोटेंशियल 10⁴ वोल्ट ना। तो आप बोले सर क्यू कितना है, क्या 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 चीज आया, क्या चीज आया, वो क्यू आया। तो मैंने बोला एक चीज ध्यान रखना, क्यू की वैल्यू क्या पुट करनी है, विद साइन। ये हमने सही ढंग से बात की थी, तो यहाँ पे क्या लिखो, -2 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल। आप ए पे लेके इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पे कितना था, जीरो, इन्फिनिटी पे कितना था आपके पास, जीरो। तो मैंने बोला इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे बी एट इन्फिनिटी जीरो, तो यहां से यहां लेके आए तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कितना है, तेरे पास 10⁴। अब इसको सोल्व कर दे, यह है 10⁻⁻6 10⁴। तो यहाँ पे अगर इससे टक्कर करवाएगा, नीचे 100 बचेगा, तो कितना आएगा तेरे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल आएगा तेरे पास, ये कितना है सोल्व करके, इट इज -1/50 जूल। अरे चमक रहा है, इतनी बात हो गया ये सॉल्व। ठीक, अगर कोई मुझसे पूछ लेता आप बता डेल्टा यू कितना, डेल्टा यू कितना, तो वो भी इसके बराबर, बिकॉज वर्क डन बाय डेल्टा यू के बराबर। कोई मुझसे पूछता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना, इस बार नहीं पूछा, मान ले पूछ ले वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना, तो दोस्त किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1/50 जूल। अरे अब तो ये बात तुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर ये हो गया तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, मेरे हिसाब से अब कुछ हवा लगने लगी होगी, अब बातें ऊपर से नहीं जा रही, अब हवाई जहाज नहीं बन रहा है कंसेप्ट, अब पास से गुजर रहा है, समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसको छाप लेते हैं, फिर आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर।